सिर्फ ये मेरा सवाल एक ये है, आचार्य जी आपके पास आ रही हूँ, प्रोफेसर कुमार आपके पास आ रही हूँ, ये जो सारा गुस्सा है वो एक बार भारत को लेकर तो निकल रहा है, लेकिन जो गुस्सा है जो कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं उस पर वो लुप्त हो जाता है। वो क्यों हो जाता है चंद्रमोहन जी? आपके नेता ने तो एक कदम आगे चल के आज एक और बात कह दी। वो अब जो कर्नाटक के गृह मंत्री हैं वो कह रहे हैं हिंदू धर्म कहां से शुरुआत हुई हमें नहीं पता, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई हमें नहीं पता, बाकी सब धर्मों के बारे में तो हम सब पता है, लेकिन इस धर्म के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। अब इस तरह के बयानों में पीएचडी हो रही है चंद्रमोहन जी, और उस पर आपके जो बाकी जो दल हैं इंडिया के वो सब चुप्पी साध कर बैठे हैं, कोई कुछ नहीं बोलना चाहता है। चंद्रमोहन जी आप लोगों के लिए तो अच्छा है। देखिए, पहले तो जिसने ये बयान दिया वो कांग्रेस ही नहीं है, और किसी एक के बयान देने से ना तो सनातन धर्म खत्म हो सकता है, ना ही सनातन धर्म के बारे में कोई विचारधारा रखी जा सकती है। सबसे बड़ी बात, पर जी परमेश्वरन तो आपके नेता हैं। मुझे बोलने तो टैलेंट साहब को छोड़ दीजिए, वो आपके नेता हैं। एक प्रश्न का तो जवाब पहले ले लीजिए। मैंने तो उन्हीं के बारे में पूछा ना, परमेश्वरन जी के बारे में। तो मैं दे रहा हूँ। अब उसके बाद विषय क्या आता है, अभी भाजपा के एक सांसद ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि इंडिया शब्द उनको गाली लगती है। ठीक है, बिल्कुल कह रहे हैं ना, इंडिया शब्द गाली लगती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कितनी बार इंडिया शब्द का इस्तेमाल करा आज तक अपने जीवन में, और उन्होंने कितनी उपलब्धियों के इंडिया शब्द के जयकारे वोट मांगे हैं, मैं सुना देता हूं, सुन लीजिए। कितने कितने शब्दों के ऊपर वोट फॉर इंडिया, भारत की एकता के लिए इंडिया, अखंडता के लिए इंडिया, कितने शब्दों के लिए बोला उन्होंने। तो क्यों बोला? अगर आज आपको 9 साल के बाद ये लगता है कि इंडिया शब्द गलत था, तो 9 साल तक आप शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, दौड़ो इंडिया क्यों कह रहे थे? आपको शब्द की छंदी विषेद नहीं आता। आपने भाजपा को सिखाता कौन है ये? पर आ गए। मैंने सवाल आपसे दूसरा पूछा चंद्रमोहन जी, मैंने कहा आपके अपने नेता जी परमेश्वरन क्या कह रहे हैं कि इस धर्म की उत्पत्ति का हमें पता नहीं है। मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि उस पर भारत पर तो इतना उबाल है कि भाई भारत करने की बात हो रही है, लेकिन जब आपके नेता इस तरह के बयान देते हैं उस पर कोई उबाल भी नहीं है, कोई सवाल भी नहीं है, किसी तरह का कोई निंदा प्रस्ताव भी नहीं है। इसीलिए आचार्य जी मैं आज आपसे पूछ रही हूं, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई ये गुस्सा है, ये जायज है और इस पर आप लोग जवाब दीजिए, तो ये उनका गुस्सा भी समझा जा सकता है। देखिए, लगातार भारत की आज़ादी के बाद से एक देश में माहौल बनाया गया कि हिंदू धर्म पे आक्रमण को, ये वही फार्मूला है कि जो आज तथाकथित तौर पे INDIA जो सजेशन, जो एक ऑर्गेनाइज वे में कॉन्स्पिरेसी रच रहा है, ये उसी का प्रभाव है। सोची समझी साजिश है कि हिंदुओं को, सनातन को गाली दो, लगातार गाली दो, क्योंकि हमारे यहाँ सतन से जुदा की फिलॉसफी है ही नहीं। क्या इनमें हिम्मत है कि जिस प्रकार का कार्यक्रम इन्होंने रखा, क्या क्रिश्चियनिटी या इस्लाम की इस प्रकार का फंक्शन करने का सोच सकते थे? बिल्कुल नहीं सोच सकते थे। रही बात इंडिया की बात करना, क्या इनको पता है यहाँ बैठे हुए लोग इंडिया का अर्थ क्या और भारत का अर्थ क्या है? यहाँ बैठे हुए सब लोग हैं, आप सबको पता है ना इंडिया का डिक्शनरी मीनिंग क्या है? सपेरों का क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज, अनकल्चर्ड लोग, वो आपने, अरे सुन लो भाई, अरे मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको नहीं बता रहा, मैं नहीं बता रहा। आजादी से आज तक डॉक्टर अंबेडकर ने प्रपोजल दिया था, अंबेडकर के विरोध में जा रहे हैं। आप उस नाम के विरोध कर रहे हो, सिर्फ देश के 140 करोड़ के बहुमत के कारण, क्योंकि देश की जनता ने आपको 2 बार प्रचंड बहुमत दे दिया, आपका अहंकार घमंड के रूप में चल गया। गलत, आप नाम की परिभाषित गलत नहीं कर सकते। 140 करोड़ 140 करोड़ जनमानस दिया कि हिंदुस्तान को, इंडिया को आप गलत नहीं कह सकते, भारत को गलत नहीं कह सकते रखा जाए। लेकिन तथाकथित तौर पर जो अंग्रेजों के चाटुकार थे, जो अंग्रेजों के लिए हमारे देश के इस बात को रखने का प्रयास किया, चाटुकार थे, कलवे चाटते थे अंग्रेजों के, कलवे चाटकर। एक मिनट, अरे भाई 1 मिनट,